करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ASP.NET कोर MVC के अंदर एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है DTO। लास्ट क्लास में हमने थीम बाइंडिंग थीम लगाना सीखी थी। बहुत इजीएस्ट वे था थीम को लगाना कि हम ASP.NET कोर वेब ऐप के अंदर किस तरीके से थीम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से अगर हमें मल्टीपल थीम लगानी हो तो वो भी हम किस तरीके से उसमें लगा सकते हैं। उससे पहले हमने करट परफॉर्म किया था, पूरा कंप्लीट करट किया था स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखते हुए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है DTO। डीटीओ का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आता है आपको, ये मैं कह रहा हूं आता है, बस एक नई चीज ऐड हो रही है यहाँ पर। डीटीओ का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ ऐसा होगा जहां पर हमारे पास डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा एक सवाल यहां पर रुकते आगे नहीं पढ़िए सर। डेटा ट्रांसफर कहाँ होता है, किसके पास होता है? जब डेटा जाता है किसके पास जाता है फाइनली? मॉडल के पास जाता है। भाई डेटा तो प्रॉपर्टीज ही हैंडल कर रही है ना, कोई और हैंडल कर रहा है? डेटा आपकी प्रॉपर्टीज हैंडल कर रही है। तो यहां पर डीटीओ का मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल क्लास होती है जैसे आप नॉर्मल क्लास बनाते हैं अपने मॉडल के अंदर, जो सिर्फ डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर तक ले जाने के लिए यूज होती है। इमेजिन इट, आप एक गिफ्ट शॉप पे गए, गिफ्ट आपने लिया और आपने उसको रैप किया, कर दिया। अब सवाल यहां पर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डीटीओ है, समझ में आ जाएगा। आपने गिफ्ट जिसका था उसको दिया, उसने उस रैपर को फाड़ा तो क्या हुआ? गिफ्ट सामने आ गया। लेकिन अब थोड़ा और सिक्योर करने के लिए अगर मैं उस गिफ्ट रैप के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दूं तो क्या होगा? पहले वो उस लेयर को ओपन करेगा, देन डायरेक्ट गिफ्ट तक नहीं पहुंच सकता, उसके बाद एक दूसरी लेयर को ओपन करने के बाद वो गिफ्ट तक पहुंचेगा। तो जीटीओ बेसिकली वो लेयर का ही काम करती है। यानी आपकी एक ऑलरेडी मॉडल क्लास एक प्रॉपर्टी बनी हुई जिसमें आपका डेटा लाने ले जाने का काम हो रहा है। आपने बोला नहीं यार, मेरी कोई प्रॉपर्टीज तक डायरेक्टली पहुंच ही ना सके, मैं उसको भी सिक्योर कर दूं। तो आपने एक और फर्दर एक और क्लास ऐड कर दी। अब आप उस क्लास के जरिए उन प्रॉपर्टीज को डेटा पहुंचा रहे हो, इसी को डीटीओ कहते हैं। हाँ बिल्कुल सर, लेयर चढ़ा रहे हैं ना आप, सिक्योर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। तो पढ़ते हैं। ये एक सिंपल क्लास होती है जो सिर्फ डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर तक ले जाने के लिए यूज होती है। डीटीओ काम कंट्रोलर टू व्यू, व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर से सर्विस लेयर, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, और डेटाबेस से यूआई। डीटीओ में बिजनेस लॉजिक नहीं होती, सिर्फ डेटा होता है। यानी अगर आप समझ रहे हैं ना कि आप कोई लॉजिक वगैरह वहां इंप्लीमेंट कर देंगे, तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। वो जस्ट आप उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज बनाते हैं जहां पर आप उनको डेटा को वहां पर मैनेज कर सकते हैं। डीटीओ जरूरी क्यों पड़ती है, सवाल ये है। देखिए अभी तक नहीं कर रहे थे तो क्या काम या प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था? बन रहा था। तो सर हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं? अब ये सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। सिक्योरिटी, आप अपने डेटाबेस वाली एंटिटी क्लास कौन सी क्लास होती है? वो क्लास जो आपके मॉडल की क्लास होती है, जो कि डेटा को लाने ले जाने का काम करती है, को सीधा यूआई में नहीं भेजना चाहते, इसीलिए आप एक सेफ क्लास यानी डीटीओ क्लास बनाते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्म से डेटा को कनेक्ट करती है और लाने के बाद वो डेटा वापस मॉडल को ट्रांसफर करती है ताकि वो सिक्योर तरीके से डेटा डेटाबेस में चला जाए। एक्स्ट्रा या अननेसेसरी फील्ड्स रिमूव करना। सर ये बहुत अच्छा सवाल। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक मॉडल क्लास है और उस मॉडल क्लास में तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं। इमेजिन जस्ट लाइक दिस। ये देखो, एक स्टूडेंट क्लास है, ये इमेजिनरी बता रहा हूं, अभी मैं प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें आईडी, नेम, फुल नेम, फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड हैश और क्रिएटेड डेट नाम की कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद है। दिस इज योर मेन क्लास। डन इट। अब मैं चाहता हूं ये एंटिटी सिर्फ डेटाबेस के लिए होती है, इसको यूआई में सीधा यूज नहीं करते। अब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, कि मैं डीटीओ का इस्तेमाल करूं ताकि मैं अपनी इस क्लास को सिक्योर कर सकूं और कुछ प्रॉपर्टीज को हाइड भी कर सकूं। क्यों हाइड करूंगा? मैं चाहूंगा कि मेरे पास ये जो फील्ड है या दिस वन यूजर को दिखे, नहीं, उसके किसी काम की नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मजीद एक और क्लास बना देता हूं। जो सिंपल एक क्लास बनाने का तरीका है, यहां पर मैंने स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ के नाम से एक क्लास बना दी। भाई किसी स्टूडेंट किसी भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि डीटीओ लिखना लाजमी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने इस नाम से इसलिए बनाई ताकि उसको मैच करे कि यार बाकी मैंने स्टूडेंट की डीटीओ क्लास बनाई है। अब यहां पर गौर से देखिए, इस क्लास में कहीं आपको वैलिडेशन दिखाई दे रही है? नहीं, ये सिंपल एक क्लास बनी हुई है। ये वो क्लास है जो डेटा को डेटाबेस में लाने ले जाने का काम करेगी। यानी फाइनल आउटपुट कौन लेके जा रहा होगा?
दिस क्लास। लेकिन अब एक जाहिर सी बात है, अब आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो सामने वाली जो फ्रंट पे जो क्लास है, जो सब सब कुछ देख रही है या झेल रही है, वो तो इतनी सिक्योर हो कि वो डेटा को अपने पास आने तक प्रोटेक्ट करे। तो आपने जो दूसरी क्लास बनाई, गौर से देखिएगा, क्या यहाँ पर आईडी की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है? हमने अननेसेसरी कॉलम जो यूजर को नहीं दिखाने, हमने वो हाइड कर दिए। एक तो फायदा ये हुआ कि यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास एक इस नाम का भी कॉलम एग्जिस्ट करता था। पहला सवाल डन हुआ। दूसरा, यहां पर मैंने तमाम वैलिडेशन प्रॉपरली अप्लाई की है। ये आपको पता है क्या होता है, डेटा एनोटेशंस पढ़ा चुका हूं। फादर नेम, ईमेल और पासवर्ड, डन। अब ये कुछ फील्ड्स मैंने यहां पर ले ली। अब ये क्लास क्या करेगी, बेसिकली यही वो क्लास है जो फॉर्म से आने वाले डेटा को फेस करेगी। और जब बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होगा तो फिर क्या होगा, इस डेटा को इस क्लास में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि ये डेटा को डेटाबेस में उठाकर लेके जा सके। तो बस ये एक लेयर चढ़ाने का काम डीटीओ करता है। डन। समझ में आया सर? व्हाट इज डीटीओ? सर क्या बताना चाहेंगे, डीटीओ क्या होता है? व्हाट इज डीटीओ? जी डेटा जो है वो मॉडल तक पहुंचाता है। बिल्कुल, ये एक सिंपल क्लास होती है जो सिर्फ डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर तक ले जाने के लिए यूज की जाती है। एक लेयर से दूसरी लेयर तक ले जाने के लिए क्या हम इसके साथ इसके बगैर काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन बस चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलें जिससे हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो सके, तो इसीलिए हम डीटीओ अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। डन इट। अब यहां पर हम एक सिंपल क्लास बनाते हैं जैसा आपकी स्क्रीन पे बनी हुई है। आइए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं चल रहा, या सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। चलो स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया डीटीओ का? क्या है? एक लेयर से, शाबाश। तो एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एक क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां पर सिंपल सब सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। हमने यहां पर सिलेक्ट एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप एमवीसी। नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम जो रखना चाहो रख लो। नेक्स्ट। अभी मैंने जो अपने पास इंस्टॉल किया है डॉट नेट विजुअल स्टूडियो, वो 2026 किया है। और अभी मैं डॉट नेट का जो अपने पास फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ वो 10.0 है, जो मेरे अपने लैपटॉप में। आप अपग्रेड करना चाहो कर लेना सर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। वापस लेक्चर में आते हैं। याद रखिएगा, डीटीओ वो क्लास होगी जो आपके फॉर्म से आने वाले डेटा को फेस करेगी। तो याद रखिएगा, उस क्लास में आपने वो फील्ड जो आपने नहीं यूजर के लिए रखनी, उसको आपने हाइड करना जरूरी है। ठीक है, वो काम उसके ऊपर छोड़ दो, आपकी मेन क्लास के ऊपर जो ये काम कर रही है। तो चलिए यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद हम प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो चुका है। मैं चाहूं तो चलाकर देख सकते हैं, देखो 2026 आ गया है। मैंने क्या बोला, मैंने भी 2026 ही किया है। ठीक है। तो ये आने के बाद अब सबसे पहला काम सर क्या बनाएंगे, मॉडल जिसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो राइट क्लिक, ऐड क्लास, सिंपल सी मैंने यहां पर क्लास बना दी। यहां पर सेम नाम कॉपी कर रहा हूं। मैंने स्टूडेंट रखा, ऐड किया, मेरी स्टूडेंट की नाम की क्लास बन गई। डन इट। अब इस क्लास को बनाने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, ये कुछ कॉलम्स में ले लेता हूं। अब इसमें कुछ चीजें मिसिंग है मेरे लेक्चर में, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। एक हमने प्रॉपर्टी ली आईडी की, नाम की, फादर नेम की, ईमेल की, पासवर्ड हैश की, और यहां पर क्रिएटेड ऐड की। अब तीन चीजें, चलो इसका तो पासवर्ड हैश का तो अलग से बात है, समझ में आता है। पासवर्ड हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। जो भी यूजर से पासवर्ड लेंगे उसको इस प्रॉपर्टी में रख के कन्वर्ट करके भेज देंगे, वो अलग बात है। अभी इन दोनों का टास्क है। इन दोनों का क्या टास्क चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब भी ये मेरे डेटाबेस में सेव हो, तो आईडी तो हमेशा यूनिक खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। तो कैसे बनाते, मैंने सिखाया था आपको। क्या करूं, सबसे पहले तो इस पे इसके ऊपर अप्लाई करूं, हाँ बिल्कुल। इसको क्या बना दे सर आप, पहले तो आप की बना दें। अभी की क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जब आप डेटा एनोटेशन को यूज करते हैं तो आपको उसका नेम स्पेस ऐड करना जरूरी होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन को ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड किया, एरर चला गया। अब मैं चाहता हूं कि यार ये आईडी जीयूआईडी की तरह बिहेव करे, तो क्या करूं, सिखाया है मैंने आपको। इक्वल्स टू, क्या करूं, जीयूआईडी डॉट न्यू आईडी जनरेट कर दो, न्यू जीयूआईडी। अब यहां पर एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, माउस रख दूं, ये देखो पढ़ो। ये एरर क्यों आ रहा है, पढ़ो। नीचे लिखा हुआ लाइन CS0029 में एरर लिखा हुआ है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब, खुद से जीयूआईडी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो क्या करूं, टाइप कास्टिंग करूं। तो मुझे इंटीजर में तो सेव करना भी नहीं है, मेरी जीयूआईडी बेसिकली जीयूआईडी के अंदर ही सेव होगी। तो आप इसकी टाइप क्या कर दोगे, जीयूआईडी।
एरर रिजॉल्व। तो अब हमारी आईडी ऑटोमेटिक खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट हो जाए। तो क्या करोगे, सी शार्प में पढ़ा होगा, कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे, इक्वल टू डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ। ये क्या करेगा, जब भी अब आप डेट टाइम को सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिक जो भी करंट डेट एंड टाइम चल रहा होगा उस रिकॉर्ड के वक्त उसमें इंसर्ट कर देगा क्रिएटेड एट के कॉलम के अंदर। तो आपकी प्रॉपर्टीज तैयार हो गई सर, आपकी कुछ गिवन प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी ये क्लास डायरेक्टली फेस ना करे किसको, यूआई को, यानी मॉर्फॉर्म से आने वाले डेटा को। तो मैंने सेव करके बंद कर दिया। अब मैं इसको एक लेयर से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, उस लेयर का नाम क्या है, डीटीओ। तो मैं आइए डीटीओ की तरफ चलता हूं। तो मैं यहां पर आता हूं, स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ के नाम से एक और क्लास बना लेता हूं, ऐड क्लास। ये मैंने क्लास बनाई, यहां पर मैंने इसका नाम दिया स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ। ये देखिए मेरी क्लास बन गई। अब इसके दो तीन काम है। एक, हमें अननेसेसरी फील्ड को हाइड करना। अननेसेसरी मतलब इसमें जरूरत नहीं है। कौन कौन सी, जैसे अभी तुमने बनाई ना सर, आईडी तो ऑटोमेटिक सर जनरेट हो रही है, तो क्या यूजर से लेने की जरूरत है, जी नहीं, काट दीजिए। क्रिएटेड एट का कॉलम काट दीजिए सर। उसके बाद दूसरी बात, मैं पासवर्ड हैश भी दिखाना नहीं चाहता किसी को, मैं इसमें अलग से नाम से बना लूंगा। यहां पर मैं पासवर्ड हैश का कॉलम किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वो आगे कन्वर्ट करूंगा अभी मैं। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर क्लास के अंदर आया और मैं यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ये जो मैंने कॉपी करी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये लिखना पड़ जाएगा सारा। डन इट। यहाँ पर देखिए सिर्फ फुल नेम लिया गया। अच्छा एक चीज तो भूल गए आप, अच्छा इसे आप अलग नाम से भी बना सकते हो। ये मत समझना कि सर असद ने सेम नाम से बनाई है। जरूरी नहीं है कि आप सेम नाम से बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए जब आप डीटीओ क्लास बनाए तो नाम सेम ही रहे, ताकि फायदा हो, आपको ज्यादा लंबी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम लिया जिसपे बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, लेंथ लगा दी क्या 50 होगी। उसके बाद हर चीज रिक्वायर्ड है, हर चीज रिक्वायर्ड है। यहां पर देखिए कि इससे भी बच गया मैं, इससे भी बच गया मैं, और यहां पर पासवर्ड हैश को भी मैंने खाली छोड़ रखा है, ये देख लीजिए। यहां पर मैं पासवर्ड के नाम की फील्ड ले रहा हूं। मेरा पासवर्ड मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, 6। मैंने कंप्लीट अपने फॉर्म, अपनी मॉडल क्लास को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। अब मेरी जो फॉर्म के आने वाले डेटा को जो क्लास फेस करेगी वो कौन सी होगी, डीटीओ। और जब डेटा इसमें आ चुका होगा इन प्रॉपर्टीज में, तो फिर आगे क्या होगा, फिर इस डेटा को निकालकर हम किसमें डालेंगे, स्टूडेंट में, और ये ले जाने का काम करेगी। यहां तक समझ में आ गया। सेव कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस, दोनों चीजों को बंद कर दिया। अब क्या करें, सर फॉर्म बनाया ना, सिंपल सी बात है। तो यूआई बनाने के लिए कहां जाएंगे, पहले व्यू में चले जाओ डायरेक्ट। कंट्रोलर में, कंट्रोलर से एक्शन व्यू में जाते हैं ना सर। तो होम कंट्रोलर में काम करूं या दूसरा कंट्रोलर बनाऊं, होम में ही कर लूं। अच्छा तो बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स बना हुआ होता है, इसका इंडेक्स बना हुआ होता है तो पता है ना भाई। ये देखो ये इसका इंडेक्स पहले से बना हुआ है। मैं चेक करा दूं, राइट क्लिक, गो टू व्यू करो, ये देखो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंडेक्स पेज पहले से बना हुआ है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई होम के कंट्रोलर में इंडेक्स लिखे तो एक व्यू खोल देना, वो व्यू इसको यहां पर ले आएगा। अब हमारे पास एक अदद फॉर्म होगा, फॉर्म होगा। तो चलिए फॉर्म यहां से ले जाते हैं, लंबी ना करते हुए सर, आसान सा काम करेंगे। ये सिंपल सा फॉर्म हमने बनाया, ये देखिए, ये मॉडल बाइंडिंग वाला फॉर्म है, ये तो पता ही होगा इसमें क्या हो रहा है। अब ये एरर दे रहा है, मैं एरर जानबूझ के लेकर आया हूं, क्यों, आप यहां पर किसकी प्रॉपर्टीज को बाइंड कर रहे हो, मॉडल की। तो कौन सा वाले मॉडल की, डीटीओ की। तो अभी ऊपर कौन सा मॉडल इंपोर्ट करूं, शाबाश। तो हम कौन सा मॉडल यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे, शाबाश डीटीओ। अच्छा डीटीओ ही क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट स्टूडेंट क्यों नहीं करवा रहे हो, शाबाश, क्योंकि फिर वो उसकी जगह उसमें डेटा चला जाएगा। तो हमें तो डायरेक्ट डेटा तो भेजना ही नहीं है, हमें तो डेटा कहां भेजना है, पहले डीटीओ के अंदर, देन उसके बाद हम उसको वहां से जब हमें डेटा रिसीव हो जाएगा हम लॉजिक लगा के कुछ वहां से डेटा को निकाल लेंगे। अच्छा इसका मतलब किसी को नहीं पता तो पूछ लो, बताया ऑलरेडी, बता चुका हूं, बताया ना जब मैं करेक्ट करा रहा था कि यार फॉर्म में वैलिडेशन को लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो यहां पर वैलिडेशन शो हो जाएगी, देखिए एक फील्ड ये रही, एक फील्ड ये रही, और एक फील्ड ये, देखिए तीनों फील्ड आपके सामने, और ये बटन हमारा ये रहा, आ गया। जब मैं बटन के सबमिट पे क्लिक करूं, मेथड क्या होगा, पोस्ट। एक्शन पे कौन से जाना, कौन से एक्शन पे भेजना है आपको, इंडेक्स भेज दूं, इंडेक्स पे भेज दिया, ये आ गया सेव। जब मैं फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो आपने मेथड पोस्ट पे एक्शन इंडेक्स पे लेके जाना है। अभी यहां पर बाय डिफॉल्ट मेथड का जो मेथड की जो टाइप होती है वो क्या होती है, गेट। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पोस्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहां पर क्या सेम नाम से मेथड बनाए जा सकते हैं प्रोग्रामिंग में,
बना सकते हैं बाय यूजिंग, हाँ ये किसका रूल है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कौन सी टाइप है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, एक क्लास में सेम नाम से मेथड बना सकते हैं लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर्स के साथ। तो यहां पर हमने क्या किया, अब पहले तो ऊपर ये डिफाइन करते हैं कि यार ये मेथड किस टाइप का है, पोस्ट। तो क्या लिखेंगे, एचटीटीपी पोस्ट, डन इट। अब यहां पर मैंने क्या बोला, ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहां हो रहा है सारा गेम। डेटा तो ले लिया, बाइंड कर दिए, सारा डेटा कहां चला गया, इसकी प्रॉपर्टीज में। अब जब मैंने बोला तो डेटा तुम यहां पर दो, तो एक काम करना, मॉडल कौन सा कॉल होगा, स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ वाला हो गया। इसका रेफरेंस वेरिएबल मैंने बना दिया स्टूडेंट क्रिएट। अब माउस लगा के चेक करा देता हूँ कि डेटा इसमें आया कि नहीं आया। देखो मैंने डिबगर लगाया, चला के दिखाता हूँ कि डेटा इसके अंदर आया या नहीं आया। फर्स्ट टाइम रन होगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो, यही कितना वाहियात हुआ ये है। फुल नेम असद, असद, असद @gmail.com। पासवर्ड 123456, क्योंकि मिनिमम लेंथ वगैरह का लगाया हुआ था। रजिस्टर किया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ क्यों नहीं आया, क्या कह रहा है, रिमूव अनयूज पैरामीटर स्टूडेंट क्रिएट डीओ, इसको छोड़ो। ये इंडेक्स पे गया, मेथड सबमिट था, जब मैंने क्लिक किया कहाँ गया, अच्छा कंट्रोलर भूल गया क्या ये, गलत चला गया। होम के इंडेक्स पे जाना चाहिए इसको, होम/इंडेक्स। दोबारा करेंगे। अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया, यहाँ पर एक चीज लगाना, अगर एरर हो तो वापस लेकर आओ ना, कैसे करते थे, अगर क्या हो, लॉजिक मॉडल की स्टेट क्या हो, डॉट इज वैलिड नहीं है, अगर नहीं है तो क्या कर दो, क्या कर दो, अगर वैलिड है, वैलिड नहीं है तो रिटर्न व्यू कर दो, रिटर्न व्यू क्या कर दो, रिटर्न व्यू क्या कर दो भाई, आप व्यू पे आ जाओ, जो इसका अपना व्यू है उसी व्यू पे आ जाओ, लेकिन साथ में क्या करते हैं ना, स्टूडेंट की डेट को वापस लेकर आ जाना, ये जो भी डेटा इसमें आ रहा होगा वो लेकर शो कर देना। अब यहाँ पर इसको डिबगर लगाते हैं, डिबगर चल क्यों नहीं रहा ये देखने वाली बात होगी। पहले मैं ये चेक करूं वैलिडेशन मेरी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। आओ वापस आओ, हाँ रुका, ये देखो रुका, आ गया, ये देखो, चार एंट्रीज थी, चार ही थी, चारों फॉल्स हो गई। तो इसके अंदर आया, और अब ये इसके अंदर जाएगा, तो ये देखो सारे इसके अंदर मैसेज आएंगे, ईमेल खाली, सब कुछ खाली। तो खाली पे रिक्वायर्ड वाला एरर थ्रो करेगा और वहां पर मेरे पास स्पैन के अंदर आंसर आ जाना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ाया, ये देखो आ गया। अभी लाल नहीं है, हरा नहीं है, तो अलग बात हो गई। ठीक हो गया, यानी मॉडल वैलिडेशन काम कर रही है। अब मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, कर दिया मैंने इसको, ये क्या था, यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अरे यार अब वो गलत इंडेक्स पे चला गया, वो ऑटोमेटिक उसने कंट्रोलर खुद ही उठा लिया। हटाओ उसमें से कंट्रोलर, ठीक है। अब आते हैं आगे काम पे, यानी इसके अंदर आ रहा है, अगर मॉडल की स्टेट वैलिड ना हो तो यहाँ यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहा, ये रुकना चाहिए इसको यार। अब मैं रोकूंगा इसको यहाँ पर डेटा देखने के लिए, मेरा डेटा आया नहीं है, बस मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट क्रिएट डीओ के अंदर डेटा मिला या नहीं मिला। 1 2 3 4 5 6 7, असल में मॉडल की स्टेट वैलिड हो गई ना, मॉडल की स्टेट वैलिड हो गई तो रिटर्न व्यू पे रुका नहीं वो। यहाँ पर लगा सकते डिबगर, डिबगर आ ही नहीं रहा ना यार। फॉर्म में मेथड पोस्ट हो, सिंपल तो लिखा हुआ है यार, एक्शन इंडेक्स हो, मैं कुछ और भी लिखता था क्या इसके अंदर, नहीं मैंने और तो कुछ नहीं लिखा कभी। दोबारा चलाते हैं, मेथड पोस्ट ही लिखा है ना, मैं यहाँ पर मैंने गेट लिख दिया, पोस्ट ही लिखा हुआ है। दोबारा डालते हैं, असद असद ईमेल, यार रुक जाओ प्लीज यार। नो वेब पेज वॉज फाउंड फॉर द वेब एड्रेस दिस, असल में वो उसको रिटर्न व्यू पे जब लेकर आ, यहाँ पर आता है ना, जब वो रिटर्न व्यू करता है, डिबगर पे रिटर्न व्यू रुक ही नहीं रहा, यहाँ पर रुक ही नहीं रहा, यहाँ पर रुकना चाहिए था, रुक ही नहीं रहा। अगर मैं बाहर कोई वेरिएबल बना दूं, वेरिएबल नेम असद, यहाँ रुक जाओ, यहाँ भी नहीं रुकोगे क्या आप, यहाँ रुकने की कोशिश करता हूँ, बस किसी लाइन पे रुक जाए ताकि मैं देख लूं इसके अंदर डेटा आया या नहीं आया।
नहीं आ रहा यार इसमें। स्पेलिंग में किसकी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने? अरे उससे मसला नहीं, वो तो वेरिएबल है, यहाँ नहीं रुक रहा यार। तो जब मैं मॉडल की शीट वैलिड कर दूं खाली कर तो रुक रहा है। अब भी नहीं रुक रहा। सही है भाई, उसको एक्शन नहीं मिल रहा, उसको ये मिल ही नहीं रहा। फॉर्म में मेथड पोस्ट हो, एक्शन क्या हो, इंडेक्स हो। अच्छा एक्शन में यहाँ पर मसला आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको समझा देता हूँ। अगर उसको सही तरीके से नहीं मिल रहा है यार, जो कि नहीं मिल पा रहा उसको, तो हमने बोला @URL डॉट एक्शन, ये बाय डिफॉल्ट इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं, सेक्शन में क्या क्या आता है जरा देखूं मैं। जनरेट अ यूआरएल विद अ पाथ फॉर एन एक्शन मेथड, तो मैंने बोला इसको मेरे पास कहाँ ले जाना, इंडेक्स के मेथड पे ले जाना। और दो चीजें आ सकती है ना इसमें एक्शन में तो। हाँ नहीं, सिर्फ एक्शन ही आता है, ये देखो, यूआरएल डॉट एक्शन, इस एक्शन के ऊपर ले जाना। ये बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर है ना शायद, इसलिए तंग कर रहा है यार। रुका, रुका, अब रुका है। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पर आया मॉडल की शीट वैलिड नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एरर दे रहे हो, दे दिए, ठीक है। अब अगर डेटा पुट करके मार रहा हूँ तो मुझे लगता है वो यूआरएल खराब ना कर दे वो वाली। अरे रुक गया, माउस रखो, ये लो। बस ये दिखाना चाह रहा था कि देखो तमाम फील्ड्स में डेटा आ चुका है। तुम प्रॉपर्टीज में देखो, देखो प्रॉपर्टीज में आके डेटा सेट हो गया। किस प्रॉपर्टीज में? सर इसकी प्रॉपर्टीज में आके डेटा सेट हो गया, ये देखो, ये रही भाई, ये रही। इनकी प्रॉपर्टीज में आके डेटा सेट हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज में आके डेटा सेट हो गया, ये देखो माउस रखो बता रहा है, ये देखो। स्टूडेंट क्रिएट डीओ क्या है, सुनिएगा दोबारा बताता हूँ ये क्या होता है अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। जब आपने फॉर्म को सबमिट किया ना, आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, मॉडल बाइंडिंग। तो जब फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो ये डेटा आपकी क्लास में एज ऑब्जेक्ट बनाकर भेजता है। तो यहाँ पर जो डेटा है ना, ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ रहा है, देखो माउस रखा हो नहीं, देखो ये डेटा आपका सारा ऑब्जेक्ट भाई, ईमेल के अंदर उसकी ईमेल असाइन हो गई, फादर नेम में फादर असाइन, फुल नेम में फुल नेम, पासवर्ड में पासवर्ड असाइन हो गया। डन इट। अब हमारे स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ के अंदर काम आ चुका है, हमें किसमें सेव करना है, किसको भेजना है हमें वापस, स्टूडेंट में। क्या क्या करें? अब मुझे डेटा स्टूडेंट में भेजना है सर। मेरे पास यहां से मैंने स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ से डेटा निकाल लिया। अब मुझे उसमें डेटा कैसे भेजूं? वो खत्म करो इसको, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसको बंद करो, ये लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस यहां से अब स्टूडेंट क्रिएट डीटीओ से डेटा निकाल कर स्टूडेंट में डालना है, यानी इस वाले मॉडल में डालना है। कैसे डालूं? देखिए, बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं, समझाता हूं मैं आपको, देखिए। स्टूडेंट क्या है आपके पास? नहीं है क्या, बेसिकली मॉडल तो है क्या? क्लास, क्लास रियल वर्ल्ड में कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ, न्यू, बताओ, स्टूडेंट, बना दिया। अब क्या करूं, इसको बार बार, इतने नाम को बार बार ऑब्जेक्ट को तो कॉल नहीं कर सकता, तो क्या करूं, क्या करूं, वेरिएबल किसके नाम से बनाऊं, बना लिए सर। यहां तक कोई सवाल है? नहीं है। अब इसमें क्या करना है, मुझे डेटा किसमें डालना है, शाबाश, डेटा किसमें डालना है, किसमें, किसमें से निकाल के, बंद नहीं करो, ये कर्ली ब्रेसेस खोल लो, अब इसके अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टीज का तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। देखो अब देखो, यहां पर आ गए, ठीक है। अब जिसमें डालना हो वो किस साइड पे आता है, और जिसमें जिससे जिससे निकाल के डालना हो, शाबाश, तो कंट्रोल स्पेस की तो सारी प्रॉपर्टीज खुद ही आ गई स्टूडेंट की, आ गई। पहले किसमें डालूं, आईडी की जरूरत है, क्या जरूरत है, फुल नेम, फुल नेम कहां से आ रहा है, अच्छा, छाप लोगे मुझे पता है। अच्छा स्टूडेंट क्रिएट, इसमें डेटा था, किस नाम से था, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट क्रिएट डॉट फुल नेम, जो नाम इसमें है वो किसमें डाल दो, स्टूडेंट के फुल नेम में। आगे बढ़ो, क्या होगा, फादर नेम, फादर नेम, ये फादर नेम, ये कहां, ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, स्टूडेंट की क्लास से। अच्छा अब मुझे डीटीओ से निकाल के डालना, तो क्या करूं, स्टूडेंट क्रिएट डॉट फादर नेम, यार थोड़ा सा आसान है, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। फादर नेम, उसके बाद ईमेल, क्या करूंगा, ईमेल, क्या लिखूं, स्टूडेंट क्रिएट डॉट ईमेल, और क्या था, पासवर्ड, पासवर्ड क्या करूं, पासवर्ड हैश था, स्टूडेंट में तो पासवर्ड, अब क्या करना है, कन्वर्ट करके डालना है, क्या करना है। तो हम यहाँ पर एक पैकेज यूज कर सकते हैं, बीक्रिप्ट का, बीक्रिप्ट के नाम से होता है, ये कैसे यूज होता है मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर लिखेंगे, ये शायद पैकेज डालना पड़ेगा, नहीं, देखिए बाइक्रिप्ट, यहाँ ये लाइन जरा मैं लिख के देखूं एक दफा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा ये लाइन लिखूं, इसको हटाओ। ये सपोर्ट कैसे करेगी जरा मैं देखूं, माउस रखो, क्विक एक्शन, ये देखो। तो भाई ऐसे नहीं चलता बाइक्रिप्ट, ये देखो, इसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसका पैकेज का नाम मैं देख लेता हूँ क्या है।
तो राइट क्लिक करो, ये बाई क्रिप्ट यानी बी क्रिप्ट क्या करता है, आपके पासवर्ड को कन्वर्ट कर देता है। तो हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो डॉट नेट में, राइट क्लिक कीजिए, मैनेज नेगेट पैकेजेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आइए, कोई भी पैकेज आप डालना हो तो यहाँ पर ब्राउज में आके आप पैकेज सर्च कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं बी क्रिप्ट, ये रहा, ठीक है। ये सब 36 मिलियन डाउनलोड है इसके। क्लिक कर लो, लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो इंस्टॉल कर लो अपने पास। बाइक्रिप्ट डॉट नेक्स्ट के नाम से आपको ये मिल जाएगा पैकेज। ये पैकेज आपकी हेल्प कर देता है, आपको इतनी लंबी कोडिंग से बचा देता है खुद कन्वर्ट करने से। तो आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पासवर्ड हैश पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डन हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। चलते हैं वापस कहां पर, कोड में। तो माउस रखेंगे, माउस रखेंगे, जरूरत नहीं है, हो गया। क्या था, हैश पासवर्ड। अब ये कह रहा है किस, देखो, तो आपने यहां पर क्या करना है, bcrypt डॉट नेट डॉट bcrypt डॉट हैश पासवर्ड, पासवर्ड को हैश कर दो, ठीक है। किस पासवर्ड को हैश कर दो, जो स्टूडेंट क्रिएट के पासवर्ड से आ रहा है उसको। डन। क्या बाकी चीजों की जरूरत है, आगे बढ़ू, बस इतना काफी है, हो गया। आपने यहां पर क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि अगर मॉडल की स्टेट वैलिड नहीं है तो क्या करो, उसको व्यू पे वापस लेके जाओ, सारे एरर्स को दिखा दो। लेकिन अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है तो क्या करो, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का बनाओ, और जो भी स्टूडेंट डिटेल से आया उठा के किसमें डाल दो, फुल नेम, फादर नेम, ईमेल और पासवर्ड के हैश में। उसके बाद सर कुछ भी नहीं, उसके बाद क्या है, ये 2 लाइनें मैं दिखा रहा हूं लेकिन मैं करके नहीं दिखा रहा सर। सेव डेटाबेस एग्जाम्पल करिए, देखिए इसके बाद जाहिर सी बात है डेटाबेस में सेव करना होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिएगा मैं जरा इसको कमेंट से हटा दूं, ये देखिए, आपको जो भी डीबी कंटेक्स की क्लास होगी, अंडरस्कोर कंटेक्स में जाओ, डॉट स्टूडेंट यानी मॉडल में जाओ, डॉट ऐड कर दो, ऐड सारा डेटा किसमें पड़ा होगा, इसमें। जो भी डेटा इसमें है वो का ऐड कर दो मेरी स्टूडेंट की टेबल में, जो डेटाबेस में टेबल है। उसके बाद सेव चेंजेस कर दो, और जब सब कुछ हो जाए कहां चले आना, सक्सेस के एक्शन में चले, दैट इज कॉल्ड डीटीओ। बस यही है डीटीओ। मुश्किल है, क्या है, व्हाट इज डीटीओ, एक एक्स्ट्रा लेयर जो कि आपके मॉडल की क्लास को सिक्योर करती है। व्हाट इज डीटीओ स्टैंड्स फॉर, समझ में आया सर, क्या करता है, एक बार ओवरव्यू कर देते हैं जल्दी से आइए। डीटीओ बेसिकली क्या है, एक आपके पास एक सिंपल सी क्लास जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी अपनी मेन मॉडल क्लास को एक लेयर दे सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो किसी के साथ भी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने पास जितनी प्रॉपर्टीज है अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर देनी। इसके अंदर क्या चीज हैंडल नहीं हो सकती, बताया था मैंने आपको, इसमें लॉजिक्स वगैरह हैंडल नहीं हो सकती। ये मत समझना कि यहाँ पर लॉजिक्स वगैरह आप लगाना शुरू कर देंगे तो इसमें लॉजिक, सिंपल आप प्रॉपर्टीज इंपेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी वो मेन क्लास है जो आपकी सारी प्रॉपर्टी कंटेन करती है। तो डीटीओ हम एक ऐसी क्लास बनाना चाह रहे हैं जो कि इसको सिक्योर करे। तो हमने एक क्लास और ऐड कर दी, इस क्लास में हमने वो फील्ड्स या वो प्रॉपर्टीज लिखी जो हमें चाहिए थी, जिनकी जरूरत हमें थी, और जो हमें जरूरत में नहीं थी, जिनको हमें सिक्योर करना था, उनको हमने हटा दिया। और यहाँ पर उसको एक फ्रंट में एक दूसरी लेयर को हमने यहाँ पर सामने रख दिया। अब हो क्या रहा है कि जब भी हम किसी फॉर्म से डेटा लेते हैं तो डायरेक्टली हम अपने उस क्लास में नहीं डालते, पहले हम डीटीयू के अंदर डेटा को लेते हैं और मॉडल को चेक करते हैं। अगर मॉडल की स्टेट वैलिड होती है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर उस डेटा को जो डीटीयू से आया वो उठाकर स्टूडेंट में सेव करवाते हैं। और फिर उसके बाद हम उस डेटा को स्टूडेंट को उठा के डेटाबेस में सेव करवा देते हैं और सिंपली रिडायरेक्ट कर जाते हैं कहां पर, सक्सेस के एक्शन के ऊपर। बस ये एक सिंपल तरीका है जो कि आपके डेटा को एक लेयर प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर किया जा सके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है डेवलपर के लिए डेवलपमेंट फेज के अंदर, नहीं ये तो कॉमन बात है। सबसे बड़ा फेज कि क्लाइंट आप पे सारी जिंदगी ट्रस्ट रख सके, क्या होता है पता है, सिक्योरिटी। सर जब तक आप उसको एतमाद में नहीं लोगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाकर दिया है वो कंप्लीट सिक्योर सिस्टम है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और जब एक बार ट्रस्ट कर लेगा तो उसके बाद सारी जिंदगी फिर वो आपके साथ काम करवाएगा और काम लेके चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो छोटी सी, तुम्हें अभी बिल्कुल तुम्हें लग रहा होगा यार मैंने क्यों इतनी लंबी कर दी, सिंपल सा काम था सर, मॉडल में चल रहा था, बिला वजह आप एक बीच में एक्स्ट्रा क्लास ऐड करवा रहे हैं। तो भाई हम सिर्फ एक लेयर ऐड करवा रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आ रही है, इमेजिन इट। आप कहोगे सर क्यों ऐड कर रहे हैं, सर आपको जिस्म पे तो ऑलरेडी खाल है, फिर आप कपड़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, सर्दी सर्दी आ गई ना सर, तो आप और ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप हवा से बच सकें। तो आप मल्टीपल लेयर्स लाके बल्कि खुद को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जरूरत क्या थी, रह तो ऐसे भी सकते थे,
लेकिन लेयर्स से प्रोटेक्ट तो कर रहे हो ना आप। तो इसी तरीके से सिस्टम को भी मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट किया जाता है। तो डीटीओ उनमें से एक छोटा सा, वो भी कहता है यार मेरा हिस्सा भी डाल लो, ताकि मैं भी थोड़ा सा कुछ काम तुम्हारे लिए कर सकूं, तुम्हारी क्लास को, मेन क्लास को प्रोटेक्ट कर सकूं। डन। कोई सवाल है इस क्लास में, इस क्लास के रिगार्डिंग? तो मैं, वरना वीडियो को बंद जी। सेपरेट डीटीओ बनेगी। अगर तुम्हारे पास 100 मॉडल है, यानी 100 टेबल्स हैं, तो तुम्हारी डीटीओ भी कितनी होंगी? 100 बनेंगी। ठीक है। कोई सवाल नहीं है? यहीं तक रखे आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैंडेटरी है हमारी, अगर स्टूडेंट क्लास में हमें सारी ही फील्ड्स चाहिए, मतलब कोई ऐसी फील्ड से छुपानी है तो हम सारी भी रख सकते बिल्कुल हैं। सारी रख सकते हैं, लेकिन जो अननेसेसरी, यानी जो तुम्हें लगता है कि यार ये दिखाने के लिए अभी यूजर के लिए फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है, हम क्यों दिखाएं उसको, तो वो फील्ड्स तुम हाइड कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप, और कोई सवाल? और हाँ। हम वैसे हाइड नहीं कर सकते, जरूरी डीटीयू से ही सिर्फ हाइड कर सकते नहीं, वैसे हाइड कैसे करोगी? डायरेक्टली वो तो फॉर्म डायरेक्टली कनेक्टेड टू तुम्हारे मॉडल। हैं। तो तो हम ऐसे नहीं कर सकते कोई एक फील्ड यूज ना करें, मतलब जैसे अगर क्रिएटेड एड। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकती हो आप। फील्ड यूज ना करो, आप उसे ऑप्शन बना दो, खाली छोड़ दो, जो भी है, आपने उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, वो तो तुम्हारी बात सही है कि हमने फील्ड तो हाइड कर दी, लेकिन तुम्हारा मॉडल तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो है। हाँ, बेसिकली तुम्हारा मॉडल डायरेक्टली शो हो रहा है, फॉर्म के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तुम्हारा मॉडल हाइड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर डीटीओ की हेल्प से तुम सिर्फ अननेसेसरी फील्ड्स को हाइड नहीं कर रही हो, बल्कि तुम अपने मॉडल को भी प्रोटेक्ट कर रही हो। जी। फीडबैक का मॉडल है, हाँ। तो कोई इतनी नीड होती है कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम एक सिंपल इस तरह का फॉर्म बना रहे हो जो कि एक सिक्योर अनसिक्योर में फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर तुम डीटीओ अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करो। देखिए, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ इसमें जो डेटा आ रहा है वो, जैसे इंपॉर्टेंट इमेजिनरी बात, इमेजिन बात समझिए। एक आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और आपने, और आप चाहते हैं यार जब मैं यूजर से डेटा लूं तो उसमें कार्ड की डिटेल्स वगैरह सब पूछूं। तो आप चाहोगे यार एक ऐसा जो जो भी डेटा है वो डायरेक्टली प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो आप उसको हाइड करते हुए, छुपाते हुए लेकर आओगे, ताकि वो लेयर से प्रोटेक्ट होता हुआ आप तुम्हारे डायरेक्टली चीज तक पहुंच जाए। अब मान लीजिए कोई हैकर अगर हैक करना भी चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हैक नहीं हो सकता, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, बिल्कुल हैक हो सकता है। जब इनकी विंडोज हैक हो सकती है तो ये भी हो सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए आपके अटैकर ने अटैक किया भी उस फॉर्म के ऊपर, तो वो फॉर्म डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है आपके स्टूडेंट से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। वो एक लेयर को तोड़ेगा तो सामने उसके बाद स्टूडेंट की क्लास होगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। देखिए, हैकर और वो जो कौन होते हैं जो हैकिंग से रोकते हैं, क्या कहलाते हैं वो? जो लोग बैठे होते हैं जो हैकर हैकर की हैकिंग को तो खत्म करते हैं। भाई चलो, एक ही बात है। देखो, इमेजिन एक हैकर ने अटैक किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो लेयर आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो दे रही है कि आप अपनी वेबसाइट को कुछ हद तक सिक्योर करने की, उससे बचाने की कोशिश करो। अब आपने सिस्टम पूरा ही खुला छोड़ रखा है, दावत दे रही कि आओ भाई हैक कर लो, वो एक अलग बात है, तब आपको टाइम नहीं मिल रहा सर। यहाँ पर एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम मिलता है कि आपके पास एक टाइम, एक लेयर है, आप उसको, सिस्टम को बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हो। सोचिए ना, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप, एक बताता हूं, आप अपने घर को प्लास्टिक से क्यों नहीं बनाते? प्लास्टिक की, मतलब प्लास्टिक से दीवार क्यों नहीं बना लेते? आप पतली सी दीवार बना लीजिए बस। तो आप मट्टी की, सीमेंट की इतनी मोटी चौड़ी दीवार बनाते हैं, उसके बाद भी आप अपने बाहर ग्रिल से प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को? सेफ रहे, किससे सेफ रहे हैं? तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं हम लोग, एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड करके खुद को सिक्योर, अपनी वेबसाइट को सिक्योर ही तो कर रहे हैं, और क्या कर। जैसे लोग हाँ, बिल्कुल लॉगिन इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर कर सकते हैं सर, डायरेक्टली, मतलब बेसिकली हम अपने मॉडल को सिक्योर कर रहे हैं ताकि कोई डायरेक्टली उस तक ना पहुंच सके। ठीक है, और कोई सवाल? तो ये तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।